सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। 12 रबीउल अराफात के मुबारक मौके पर बुधवार को भदोही शहर अकीदत और रोशनी में नहाया नजर आया। मुस्लिम मोहल्ले की गलियों को बच्चों और युवाओं ने रंग बिरंगी झालरों व आकर्षक लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया था। शाम होते ही जुलूसे मोहम्मदी निकला तो फुया में सरकार की आमद मरहबा के नारे गूंज उठे। मेन रोड, पायल टाकीज और स्टेशन रोड समेत प्रमुख रास्तों पर अकीदत मंदों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हाथों में परचम थामे पूरे जोश के साथ जुलूस में चलते रहे। जगह जगह रोशनी और सजावट ने शहर की रौनक कई गुना बढ़ा दी थी। अकीदत व एहतराम के साथ निकले जुलूस के बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं थमा। शहर के कई स्थानों पर तकरीर का आयोजन हुआ जो गुरुवार की भोर तक चलता रहा। 12 रबीउल के जश्न में पूरी रात भदोही शहर गुलजार रहा। बुधवार की शाम भदोही शहर में बड़े ही धूमधाम के साथ बाबा नर्मदेश्वर महादेव की विशाल पालकी यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा भदोही शहर के छितनी तालाब से निकाली गई थी, जो अंबर नीम, अजमुल्ला चौराहा, मरियाद पट्टी, हरि मंदिर, गोला मंडी, कटरा बाजार, अंबर नीम होते हुए पुनः छितनी तालाब के बाबा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई थी। जैसे ही 12 रबीउल का जुलूस संपन्न हुआ, उसके कुछ ही देर बाद बड़े ही भव्य तरीके से बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस मुस्तैद रही। बाबा की पालकी को कंधे पर रखने के लिए भक्तों में होड़ मची रही। हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा की विशाल पालकी बुधवार की शाम भदोही शहर में बड़े ही आस्था के साथ निकाली गई थी। पालकी यात्रा में पंडित राहुल पांडे, विनीत बनवाल, भरत जायसवाल, योगी जायसवाल, सचिदानंद पांडे आदि मौजूद रहे। छोटे भाई को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़वाने जा रहा बड़ा भाई सड़क हादसे का शिकार हो गया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 36 वर्षीय भोनू प्रसाद नामक व्यक्ति की मौत हो गई। सुरियावा के पट्टी बेजाव निवासी चंद्रवली गौतम ने बताया कि उनका बेटा भोनू प्रसाद गोवा में रहकर राजगीर का काम करता था। बीमार मां को देखने एक माह पूर्व घर आया था। मंगलवार की रात करीब 8 बजे छोटा बेटा नीरज गौतम मद्रास जा रहा था। घर से 2 बाइक गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। एक बाइक पर भोनू प्रसाद बैग बांधे चल रहा था, जबकि दूसरी बाइक को उनका छोटा बेटा नीरज गौतम चला रहा था और छोटे बेटे की बाइक पर चंद्रवली गौतम बैठे थे। दोनों बाइक साथ साथ चल रही थी। सुरियावा के बिहियापुर के पास पहुंचे तभी पीछे से आई एक कार ने भोनू प्रसाद की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया था। कि घायल भोनू प्रसाद को सीएससी सुरियावा लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मौत से जहां परिवार में कोहराम मचा है, वहीं चंद्रवली गौतम की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही ब्लॉक के उजेठा ग्राम सभा की एक बस्ती की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्राम सभा में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि इस बदहाल सड़क की मरम्मत के नाम पर अब तक कई बार पैसा निकालकर धन का बंदरबाट किया गया है, लेकिन सड़क के हालात नहीं सुधरे। ग्राम सभा के ब्रजेश सिंह, धीरज सिंह, प्रीतम सिंह जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि ठाकुर बस्ती के विवेक सिंह के घर से आनंद सिंह के मकान तक यह रोड 15 साल पहले बनवाई गई थी, लेकिन अब यह खड़ंजा सड़क पूरी तरह उबड़ खाबड़ में तब्दील हो गई है, जिस पर राह चलना दुश्वार हो गया है। कहा कि मरम्मत के नाम पर कई बार धन निकालकर बंदरबाट किया गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल खड़ंजा सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का भदोही शहर के रजपुरा हरियाव में मौजूद आदित्य पाली पाइप्स प्रतिष्ठान पर जोरदार स्वागत किया गया था। संदीप विश्वकर्मा ने मंत्री को माल्यार्पण कर बुके व अंगवस्त्रम भेंट किया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज की शिक्षा, वर्तमान स्थिति और सामाजिक उत्थान पर चर्चा हुई। मंत्री ने नई पीढ़ी को शिक्षा से मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार
मातृशक्ति के सम्मान के लिए लगातार फैसले ले रही है। 60 वर्ष की माताओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा सरकार का बड़ा कदम है। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, दयाशंकर मौर्य, संजय यादव, रमेश पासी, सभासद अरविंद मौर्य, रवि विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 रबी अव्वल पर 26 अगस्त को घोसियां इलाके में जुलूस मोहम्मदी पूरी अकीदत और धार्मिक उत्साह के साथ निकाला गया था। कच्चा तालाब मदरसा से निकले जुलूस में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का हुजूम उमड़ पड़ा था। जुलूस ईदगाह, जामा मस्जिद, पश्चिम मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला, हिकमतगंज, पक्का चौक, चमनगंज, तकिया, मिश्रानी, सिन्हा रोड, जीटी रोड, सर्विस लेन, सदर रोड और मेन मार्केट से गुजरते हुए गांधी तिराहे पर संपन्न हुआ था। नगर पंचायत घोसियां ने मार्ग पर साफ सफाई और प्रकाश की बेहतर व्यवस्था कराई गई थी। इससे खुश होकर अंजुमन रजाए मुस्तफा कमेटी ने चेयरमैन पति इब्रार अली को साफा बांधकर सम्मानित भी किया था। जुलूस में सीओ औराई, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और आखिर में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी गई थी। जुलूस संपन्न कराने में मौलाना अली हुसैन, रियाज अहमद आदि मौजूद रहे। 12 रबी अव्वल के मुबारक मौके पर ज्ञानपुर इलाके में भी बड़े ही धूमधाम के साथ जुलूस निकाला गया था। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार से निकला यह जुलूस भुड़की चौराहा समेत अलग अलग स्थानों से होते हुए प्रोफेसर कॉलोनी, हॉस्टल चौराहा, बालीपुर, शीतलपाल, दुर्गन तिराहा से करबला पर जाकर संपन्न हुआ था। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें शरबत, शीतल पेयजल आदि मौजूद थे। जुलूस में शामिल लोग परचम थामे हुजूर की आमद, मरहबा जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। ज्ञानपुर के शाहिद खान ने बताया कि बाराफात को लेकर बड़े ही धार्मिक उत्साह के साथ ज्ञानपुर में जुलूस निकाला गया था। अलग अलग झांकियां भी मौजूद रही जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की हकीकत पर सवाल खड़े करने वाला मामला सिमरात से सामने आया है। बाबा सिमरातनाथ धाम मंदिर के बाहर पुलिस चौकी और कल्पवृक्ष आश्रम के पास बने अलग अलग शौचालय लंबे समय से बंद और बदहाल पड़े हैं। रख रखाव के अभाव में शौचालय खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। गांव के उमेश सिंह ने इसकी शिकायत IGRS पोर्टल पर की तो निस्तारण रिपोर्ट में शौचालय की मरम्मत का कार्य प्रगति पर होने की बात कही गई। आरोप है कि धरातल पर तस्वीर इसके ठीक उलट है। शिकायतकर्ता के मुताबिक शौचालय आज भी उसी बदहाल हालत में पड़े हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना काम के पोर्टल पर प्रगति की रिपोर्ट कैसे लग गई। मामला IGRS शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जबकि फर्जी शिकायतों के निस्तारण को लेकर अक्सर भदोही जिले के DM, SP ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाते रहते हैं। बावजूद ऐसे अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर पालिका परिषद मानव अध्यक्ष विहीन हो गई है। यही वजह है कि न तो ठेकेदार समय से निर्माण कार्य पूरा कर रहे हैं और न ही जेई व संबंधित अधिकारी स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर पालिका परिषद भदोही के अंतर्गत आने वाले पिपरी उमरी मार्ग का है। इलाके के लोगों ने बताया कि यह मार्ग मामदेवपुर के वार्ड नंबर 2 में आता है। पिपरी उमरी मार्ग पर पूरी तरह जल जमाव हो गया है, जिससे आवागमन दुश्वार हो गया है। नाला का निर्माण काफी घटिया व कच्छप गति से हो रहा है। फिलहाल रास्ते पर जमा पानी आवागमन के लिए मुसीबत बन गया है। सुरियामा के भटेवरा गांव में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर अकीदत और उत्साह के बीच भव्य जुलूस निकाला गया था। जुलूस में मक्का, मदीना, देवा शरीफ और भारत के नक्शे की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। भटेवरा से निकला जुलूस कुंदीपुर और पुरानी बाजार होते हुए पुनः भटेवरा गांव में पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते भर अकीदतमंद मरहबा या मुस्तफा के नारे बुलंद कर रहे थे। नए नए परिधानों में सजे और खुशबूदार इत्र लगाए नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों ने प्यारे नबी के यौम पैदाइश का जश्न मनाते हुए जुलूस की रौनक बढ़ा दी थी। इस मौके पर मोहम्मद असलम, साबिर अली, मोहम्मद असद, तबरेज, मोहम्मद फैज आदि मौजूद रहे।
बुधवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के त्रिलोकपुर कार्यालय पर रक्षा बंधन से पहले भावुक नजारा देखने को मिला है। संगीता खन्ना, मनीषा अम्बस्ट, सुषमा मालवी, संगीता गौतम, आशा सरोज और देवी गुप्ता समेत 14 बहनों ने विधायक की कलाई पर राखी बांधी है। बहनों ने मिठाई खिलाकर उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विधायक बनने का आशीर्वाद दिया है। राखी के इस सियासी और भावनात्मक संगम ने माहौल को खासा बना दिया था। विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी बहनों का स्नेह स्वीकार करते हुए उन्हें मिठाई, साड़ी समेत अन्य उपहार भेंट किए थे। इस दौरान कार्यालय में मौजूद लोग भी भावुक नजर आए। इस मौके पर आशीष दुबे, मुन्नू, विजय शंकर दुबे, संजय दुबे, अंकित मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 12 रबी अव्वल के मुबारक मौके पर भदोही शहर में निकले जुलूस मोहब्बती के दौरान अकीदत के साथ सेवा का भी शानदार नजारा देखा गया था। जुलूस के रास्ते में जगह जगह मुस्लिम बंधुओं ने शरबत, ठंडा पानी और खान पान के स्टॉल लगाकर लोगों की खिदमत करते रहे। भदोही शहर के चौरी रोड, स्टेशन रोड, मेन रोड और पायल टाकी समेत दर्जनों स्थानों पर लगे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। जुलूस में शामिल बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने शरबत व ठंडे पानी के साथ चाय, काफी, छोला और समोसे जैसे व्यंजनों का लुत्फ उठाया था। जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सेवा में जुटे युवा लोगों को पानी और खाद्य सामग्री बांटते नजर आए। शहर में पूरे दिन अकीदत, भाईचारे और खिदमत का खूबसूरत माहौल देखने को मिला था। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर वरिष्ठ सपा नेता फरीद खान द्वारा नमकीन व अंडे का स्टॉल लगाया गया था। जुलूस की राह में जगह जगह सेवा के स्टॉल लगाए गए थे। भदोही जिले की एक और नाबालिग किशोरी मनबड़ युवक के बहकावे में आ गई है। शादी का झांसा देकर एक युवक किशोरी को भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने दानूपुर निवासी राजकुमार के बेटे सनी सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता ने सुरियामा पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि दानूपुर का रहने वाला सनी सोनकर उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर बुधवार को भदोही शहर से सटे सरोही अकीदत और उत्साह का जबरदस्त नजारा देखने को मिला था। डीजे के साथ निकले भव्य जुलूस में 2 ऊंट आकर्षण का केंद्र बने रहे। हाथों में सब्ज परचम थामे मुस्लिम बंधु बौलिया से दुलमदासपुर, कैथीपुर कॉलोनी और सरोही का भ्रमण किया था। उसके बाद जुलूस पुनः दुलमदासपुर में पहुंचकर संपन्न हुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों में घरों और धार्मिक स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जुलूस में शामिल उलमाए किराम साउंड सिस्टम के जरिए नातिया कलाम और तकरीर पेश करते हुए चल रहे थे। वक्ताओं ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद साहब के इंसानियत, भाईचारे और आपसी सौहार्द के संदेश को अपनाने पर जोर दिया। लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत बुधवार को ज्ञानपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 100 महिलाओं को साड़ी और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, जबकि महिलाओं ने मुख्यमंत्री का लाइव संबोधन सुना है। मंत्री ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाएगा। वहीं रक्षा बंधन पर 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्यरात्रि तक महिलाओं और एक सहयोगी को भी मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। कार्यक्रम में विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा व डीएम शैलेश कुमार ने सरकार की पहल को महिला सम्मान और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। गोपीगंज के अमवा माफी गांव में 12 रबी अव्वल के मौके पर बुधवार को अकीदत और उत्साह के बीच भव्य जुलूस निकाला गया था। मौलाना हादी की निगरानी में निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की थी। धार्मिक नारों के बीच जुलूस में अमन, भाईचारे और कौमी एकता का पैगाम दिया गया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया था, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जुलूस समापन पर लोगों ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी मोहब्बत कायम रखने की सामूहिक दुआ मांगी। आयोजन को लेकर ग्रामीण में काफी उत्साह नजर आया। इस मौके पर मैनुद्दीन, रियासत अली, आशिक अली, रिजवान अली, नूर मोहम्मद आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर से सटे फुलवरिया में बुधवार को गुडविव सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय संस्था द्वारा महिला समानता दिवस के मौके पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संस्था के हीरामणि ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि बेटा हो या बेटी, दोनों को शिक्षा, सम्मान, अवसर और अधिकार बरकरार मिलने चाहिए। परिवार और समाज में भेदभाव खत्म कर बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देना जरूरी है। इस दौरान महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने भेदभाव मिटाने और बच्चों से समान व्यवहार का संकल्प लिया। इस मौके पर रितु चौधरी, सरोज देवी, मीरा देवी, रामस्वरूप आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अकीदत और उत्साह के बीच भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला गया था। यह जुलूस मदरसा इस्लामिया अरबिया से शुरू होकर गांव में ही मौजूद हजरत बाबा बदरुद्दीन की मजार तक पहुंचा था। रास्ते भर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से जुलूस का स्वागत किया। गाँव के समाज सेवियों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर शरबत, जर्दा, केला, सेब और ठंडे पानी का वितरण किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में शामिल होकर अपनी अकीदत का इजहार किया है। जुलूस के जरिए मोहब्बत, इंसानियत, अमन और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। लोगों ने समाज में शांति और सौहार्द कायम रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर इलियास अंसारी, हाफिज, आफ्ताब आलम, डॉक्टर वजीर आलम, शेर अली, फिरोज अंसारी, शमशाद आदि मौजूद रहे। सुरियामा के मऊरामसाला खानापुर में मौजूद शिव मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव का संदेश दिया। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर और आसपास सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर गांव के बालचंद्र शुक्ला, संतोष शुक्ला, जयप्रकाश शुक्ला, अनिल और चंचल ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालकर अपने गांव मोहल्ले को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल जरूरी है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक अवकाश के दिन कुछ समय स्वच्छता के लिए देने की अपील की है। कहा कि ऐसी छोटी पहल से गाँव संवरेगा और आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छता की बड़ी सीख मिलेगी। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के सियराहा नई बस्ती से ईद मिलादुन नबी को लेकर भव्य जुलूस निकाला गया था। जुलूस में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा और सब्ज परचम लेकर चल रहे नौजवानों ने माहौल को खास बना दिया था। डीजे पर बज रहे सरकार की आमद मरहबा की धुन पर युवा झूमते नजर आए। नई बस्ती से निकला जुलूस मोड़ चौराहा होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरा और पुनः नई बस्ती में पहुंचकर संपन्न हुआ था। जुलूस के दौरान सुरक्षा और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर बशीर, खलील, असगर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोयरोना के बारीपुर गांव के गंगा तट पर मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर में 25 वर्षों से चली आ रही हरि कीर्तन की परंपरा बुधवार को हवन, पूजन और आरती के साथ संपन्न हो गई। मंगलवार की शाम 6 बजे शुरू हुआ 12 घंटे का अखंड हरि कीर्तन बुधवार सुबह तक चलता रहा। पूरी रात हरिनाम और भक्ति गीतों से गंगा तट गूंजता रहा। रंग बिरंगी रोशनी से सजे मंदिर में सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। महिलाओं ने भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय कर दिया था। समापन पर प्रसाद का वितरण किया गया था। आयोजन में आस्था और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला है। इस मौके पर राम कमल पांडे, विनोद शुक्ला, ओम प्रकाश तिवारी, केवला शंकर दुबे आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते बच्चों के जन्मदिन से जुड़ी एक जरूरी सूचना। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई सत्यम न्यूज के जरिए अपने करीबियों तक भेज सकते हैं। फिलहाल आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।